नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। 9 अगस्त बरोज़ जुमे को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की 5वीं बरसी। मरहूम कायद को मुसलमानों का खराज अकीदत। रियासत को मुत्तहद रखने से मुताल्लिक मरकज को मकतूब रवाना करने का वजीर आला ने किया एतराफ। रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमांद्रा में एहतजाज जारी। मुलाजमीन ने तश्कील तेलंगाना के अमल को रोकने का किया मुतालबा। रेल रोको एहतजाज के दौरान इमला को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्नीस अगस्त से इंजीनियरिंग काउंसलिंग शुरू करने की हुकूमत को हाईकोर्ट ने दी इजाजत। और एक मुस्लिम शख्स की लाश की हिंदू तरीके से आखिरी रसूमात। अफजलगंज पुलिस की लापरवाही का नतीजा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया है। 9 अगस्त बरोज़ जुमे को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन का इजलास जुमेरात को हुसैनी बिल्डिंग मौज़म जाही मार्केट में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना कबूल बादशाह शितारी ने की। शेखुल जामे जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद ने बताया कि नांदेड़, नेल्लूर और चेन्नई में चांद नजर आने की इत्तला मिली है। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को 1 शवालुल मुकर्रम होगी और ईद उल फित्र मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन की जानिब से बहैसियत मोतमद एक ज़रूरी ऐलान मैं कर रहा हूँ कि 9 अगस्त जुमे के दिन ईद उल फित्र होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि अतहरीन अजमाइन, अम्मा बाद। हज़रात, अल्लाह के फज़ल करम से रमज़ान के 29 दिन मुकम्मल हुए और आज रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। हमारी रियासत आंध्र प्रदेश में और दीगर रियासतों में चांद नज़र आया। नांदेड़ में, मधोल में, मद्रास में और इसी तरह नेल्लोर वगैरह और कई मकामात पर चांद नज़र आया। शरई शहादत की तकमील के बाद ऐलान किया जा रहा है कि कल ईद उल फितर है। अल्लाह हम सबको इसकी सादत रहमतें अता फरमाए। सबको ईद मुबारक। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी को उनकी 5वीं बरसी के मौके पर मुसलमानान दक्कन खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आज से 5 साल कबल 29 रमज़ान को सालार मिल्लत इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे और अपने पीछे छोड़ गए थे लाखों अश्कबार आँखें। मिल्लत इस्लामिया में यूं तो कई मनसबे क़यादत पर आए और आइंदा आते रहेंगे, लेकिन इत्तेहाद मिल्लत और मुसलमानों की तरक्की और सलामती के लिए सालार मिल्लत की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। मजलिस के दोबारा अहिया से लेकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक दक्कन के इस मायनाज सपूत ने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अपना एक एक लम्हा वक्फ कर दिया था। मुखालिफिन की साजिशों और फ़िरका परस्तों के नापाक अज़ाइम का सालार मिल्लत ने अपनी मुदब्बिराना और दानिशमंदाना सोच के साथ सामना किया। वक्फे वक्फे से कौम और मिल्लत में फैले इंतशार को सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने दूर किया और मुसलमानों को यह जहन नशीन कराया कि इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत। हर नाजुक मसले पर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की दयानदारी के साथ रहनुमाई की। आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत के मकासद को पूरा करने के लिए हमातनकोश मसरूफ़ है। बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में मजलिस आज न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मजबूत सियासी ताकत बन चुकी है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़र-ए-एहतमाम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की बरसी के मौके पर दारुस्सलाम में बाद नमाज ज़हर कुरान ख़्वानी क़सीदा बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़्क़िद हुई। बाद नमाज असर सालार मिल्लत की मज़ार पर चादर गुल पेश की गई। दारुस्सलाम में दावत इफ्तार का अहतमाम भी किया गया, जिसकी निगरानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने की। इस मौके पर उलमा मशाकीन के अलावा मजलिस के अरकान मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी, सैयद अहमद पाशा खातरी, मोहम्मद विरासत रसूल खां, मुमताज़ खां, अफसर खां, अहमद बलाला, मौज़म खां, रुकन कौंसल अमीरुल हसन जाफरी, अल्ताफ़ हैदर रज़वी, मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कारकुन मौजूद थे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि यूपीए और CWC की जानिब से रियासत की तकसीम का फैसला लिए जाने के बाद उन्होंने इस फैसले के खिलाफ एक मकतूब पार्टी हाईकमान को रवाना करते हुए रियासत को मुत्तहिद रखने की ख्वाहिश की थी। तेलंगाना की तश्कील के ऐलान के बाद पहली मरतबा मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पार्टी के MLAs, MPs की राय से हाईकमान को वाकिफ करवाया था। इसमें कोई गलत बात नहीं है। पार्टी के अवामी नुमाइंदों की जानिब से जो मकतूब पार्टी हाईकमान को रवाना किया गया, उस पर उन्होंने भी दस्तखत किए थे। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकज ने तेलंगाना इलाके के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला लिया है। MIM और CPM को छोड़कर तमाम जमातें तेलंगाना की ताईद में थीं। तश्कील ऐलान के बाद चंद जमातें ड्रामेबाजी कर रही हैं, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि तेलंगाना की तश्कील का उन्होंने न खैर मकदम किया है और न ही उसकी मुखालिफत में कोई बयान दिया है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि 9 दिन से सीमांध्रा में जो एहतजाज जारी है, इसके पहले ही दिन उन्होंने अमन ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लिया था। वज़ीर आला ने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील की मुहिम में शिद्दत 2001 और 2002 में शुरू हुई, जिस वक्त डॉक्टर राजशेखर रेड्डी अपोजिशन लीडर थे। किरण कुमार रेड्डी ने सीमांध्रा इलाके में कौमी कायदीन के मुजस्सिमों को नुकसान पहुंचाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि सियासी फायदा हासिल करने के लिए एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। उधर रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमांध्रा में एहतजाज 90वें दिन भी जारी रहा। कई मकामात पर जुमेरात को मुलाजिमीन, असातिज़ा, तलबा और मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मरकज से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। सेक्रेटेरिएट में भी आंध्रा सीमा मुलाजिमीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। वहीं तेलंगाना मुलाजिमीन ने बोनालू त्यौहार मनाया। सेक्रेटेरिएट में सीमा आंध्रा मुलाजिमीन ने मुसलसल 90 दिन भी अपने एहतजाज को जारी रखा। एहतजाजी मुलाजिमीन ने खामोश मुजाहरा करते हुए मरकज से रियासत की तकसीम का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। राजमंद्री में ओमा मार्कंडे घाट पर खवातीन ने गोदावरी नदी में पूजा करते हुए मुत्तहिदा रियासत के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर खवातीन रियासत की तकसीम के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। तिरुपति में 90 दिन भी एहतजाज के दौरान एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इन रैलियों में तलबा, सरकारी मुलाजिमीन के अलावा समाज के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तिरुपति में कई मुकामात पर सड़कों पर पकवान भी किया गया। मगरबी गोदावरी के एल्लूर में तरकारी फरोशों ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए अपनी खिदमात का बायकॉट किया। तरकारी फरोशों की जानिब से ज़बरदस्त रैली निकाली गई, जिसमें एल्लूर के सैकड़ों तरकारी फरोशों ने हिस्सा लिया। अनंतपुर में एहतजाज के 90 दिन कई मुकामात पर रैलियां निकाली गईं। इन रैलियों में तलबा, सरकारी मुलाजिमीन के अलावा डॉक्टर्स और नीम तिबी अमले ने भी शिरकत की। कई मुकामात पर मरकजी हुकूमत और कांग्रेस के आला कायदीन का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। काकीनाडा में मुस्तफ़ी रुकन असम्बली टी त्रिमूर्ति की क़यादत में 35 किलोमीटर तवील रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। त्रिमूर्ति ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत से फौरी अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। गुंटूर में मुत्तहिदा रियासत के हामियों ने BSNL और पोस्ट ऑफिस का घेराव किया। एहतजाजियों ने दोनों दफातर को ताले भी लगा दिए। विजयनगरम, विजयवाड़ा, श्रीकाकुलम, चित्तूर, प्रकाशम और दीगर मुकामात पर मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और सोनिया गांधी के अलावा सदर TRS KCR के अलामती पुतले भी नजर आतिश किए गए। जिले करनूल में मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में एहतजाज के दौरान तलबा और सरकारी मुलाजिमीन फिर सड़कों पर देखे गए।
बड़ी तादाद में तलबा ने रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ज़िले कृष्णा में भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन मुजाहरों में तलबा और मुलाजिमीन के अलावा मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। कई मुकामात पर कांग्रेस और TRS के आला कायदीन के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज की वजह से तालीमी इदारों में तालीम ठप हो चुकी है, जबकि RTC बसें भी नहीं चलाई जा रही हैं। गुज़िश्ता 9 दिन से जारी एहतजाज की वजह से RTC को काफ़ी नुकसान हुआ है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर रोजा ने मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में चित्तौड़ में निकाली गई स्कूटर रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर पार्टी की दिगर खातून कारकुन भी मौजूद थी। मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी में नारेबाजी की गई और मरकज से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया। रियासती DGP दिनेश रेड्डी ने हैदराबाद में मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत में रैलियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए दिनेश रेड्डी ने ट्रेनों को रोकने और कौमी कायदीन के मुजस्सिमों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। दिनेश रेड्डी ने बताया कि ट्रेन की पटरियों पर आने वाले अफराद को 3 साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने बाज़ गोशों की जानिब से सीमांध्रा में जारी एहतजाज पर नरमी बरतने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि पुलिस जात पात, इलाके और मजहब के खतूत से बालातर होकर अपने फ़राइज़ अंजाम देती है। DGP ने वारंदी के ट्रेनों को रोकने और मुजस्सिमों को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंदों की हरकतें CCTV कैमरे में कैद हो चुकी हैं और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। DGP ने कहा कि मुलाजमीन को काम पर जाने से रोकने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। TRS के रुकन असम्बली जोपल्ली कृष्णा राव ने इल्जाम लगाया है कि DGP दिनेश रेड्डी सीमा आंध्रा के एहतजाजियों के साथ जानिबदाराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हुकूमत से DGP को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए कांग्रेसी कायदीन ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में TRS का इंजमाम नहीं होना चाहिए, ये उनका ज़ाती नजरिया है। उनका कहना था कि मुस्तक़बिल के लाहमल पर गौर के लिए एक इजलास जल्द तलब किया जाएगा। उधर TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव को जान से मारने की धमकियों के बाद हुकूमत की जानिब से उन्हें ज़ायद सिक्योरिटी फराहम की गई है। TRS सरबराह को ब्लड प्रूफ गाड़ी फराहम की गई है, जबकि ज़िले मेदक के जगदीशपुर में वाक़ उनके फार्म हाउस पर एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल्स के अलावा दीगर 8 मुलाजमीन को तैनात किया गया है। ज़राए के मुताबिक फार्म हाउस में किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिर्फ के चंद्रशेखर राव की इजाज़त पर ही उनसे मिलने की इजाज़त दी जा रही है। तेलंगाना के वज़रा ने इस अज़्म का इजहार किया है कि तेलंगाना का फैसला नहीं बदलेगा। सीमांध्रा कायदीन की जानिब से सोनिया गांधी को निशाना बनाए जाने की तेलंगाना वज़रा ने शदीद मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए गीता रेड्डी ने कहा कि पार्टी के हुदूद में रहकर एहतजाज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी कायदीन के मुजस्सिमों को नुकसान पहुँचाना अपनी ही कौमियत को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। उन्होंने KCR को सीमांध्रा मुलाजमीन से मुतल्लिक़ बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी से KCR को गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैरूनी रियासतों में 3 करोड़ तेलुगु बाशिंदे क़याम पजीर हैं, वहाँ पर वो पूरी तरह से महफूज हैं। इस तरह तेलंगाना में भी तेलुगु अवाम मिलकर रहेंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला गैर जानिबदाराना रोल अदा कर रहे हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि आला कमान, वज़ीर आला और सदर PCC पर बराबर नज़र रखे हुए हैं, वक्त आने पर कार्रवाई की जाएगी। विजयवाड़ा के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल ने दावा किया है कि सीमा आंध्रा के कांग्रेसी कायदीन तश्कील तेलंगाना के मामले में UPA हुकूमत को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब हुए हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए L राजगोपाल ने कहा कि वो और दीगर कायदीन कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली के लिए दबाव डालने की मुसलसल कोशिशें करते रहे हैं। उनका कहना था कि दीगर जमातों के सीमा आंध्रा कायदीन का मौक़िफ़ भी इसी तरह होना चाहिए। तेलुगुदेशम सरबराह को तनकीद का निशाना बनाते हुए राजगोपाल ने कहा कि एक तरफ जहां सीमा आंध्रा जल रहा है, चंद्रबाबू नायडू अभी भी रियासत की तकसीम की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम इस मसले पर दोहरा खेल खेल रही है। गवर्नमेंट व्हिप R मोहन ने सीमांध्रा कायदीन को अपनी जबान पर लगाम देने का इंतबाह दिया है। मीडिया से बात करते हुए R मोहन ने TG वेंकटेश को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर TG वेंकटेश एक बार फिर सोनिया गांधी पर तनकीद करेंगे तो कांग्रेस कारकुन ही उन्हें सबक सिखाएंगे।
उन्होंने कहा कि के रोशिया की वजह से टीजी वेंकटेश को कांग्रेस में आज ये मुकाम हासिल हुआ है। आर मोहन ने कहा कि एहतजाज अलहदगी के लिए किया जाता है, लेकिन सीमा आंध्रा में इत्तेहाद के लिए एहतजाज करना मुनासिब नहीं है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए काउंसलिंग को हरी झंडी दे दी है। अदालत ने 19 अगस्त से काउंसलिंग शुरू करने की हुकूमत को हिदायत जारी की है। अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि काउंसलिंग से एक हफ्ते कबल अखबारात में एलामिया शाया किया जाए। अदालत ने मैनेजमेंट कोटे के तहत दाखिलों की तफसीलात को ऑनलाइन फराहम करने और 20 जुमरे की नशिस्तों पर भी ऑनलाइन दाखिले देने की हिदायत दी है। रियासती वजीर इत्तला DK अरुणा ने कहा है कि मीडिया को खवातीन की तौहीन के अमल को पेश नहीं करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए DK अरुणा ने कहा कि किसी भी एहतजाज और तहरीक के हुदूद होते हैं, लेकिन तहरीक की आड़ में खवातीन को बेइज्जत करना या उनकी तौहीन करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने सोनिया गांधी की तस्वीर को गलत अंदाज में तेलुगु अखबार में शाया किए जाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि इस बैनर को तैयार करने के पीछे YSR कांग्रेस पार्टी का हाथ है। वज़ीर इत्तलात ने यह भी इंतबाह दिया कि इस अखबार के खिलाफ प्रेस काउंसिल से भी शिकायत की जाएगी। एक और वजीर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि YSRCP सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो इस तरह की हरकतों पर उतर आई है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर PCC डिसिप्लिन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर G1 रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों कायदीन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी और आला कमान के फैसले की पाबंदी करनी चाहिए थी, लेकिन वो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए सीमा आंध्रा के हुक्मरानों ने क्या किया है, सिर्फ हैदराबाद के अराजियात को फरोग करने के सिवा कुछ नहीं किया। G1 रेड्डी ने कहा कि 9 दिसंबर 2009 के फैसले को बदलने की जो गलती की गई थी, उसी को किरण कुमार रेड्डी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की बाख्तियार कमेटी से कुछ होने वाला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए YSRCP के लीडर मैसूरा रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह कमेटी सिर्फ सीमा आंध्र आवाम को गुमराह करने के लिए कायम की गई है और कांग्रेस की ड्रामाबाजी का ही एक हिस्सा है। मैसूरा रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट में कांग्रेस के सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं और ये सारा तमाशा दोनों इलाकों में जारी एहतजाज की तहरीक को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने तेलंगाना मसले पर कांग्रेस पर साजिशें करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों इलाकों में कांग्रेस इलाकाई मनाफरत फैलाने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि मरकजी काबीना की जानिब से नोट तैयार किए जाने का ऐलान किया गया और फिर अब अंतोनी कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। उनका कहना था कि हुकूमत के इस मौक़िफ़ से कई शुबहात पैदा होते हैं। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट के मानसून इजलास में ही अलहदा तेलंगाना बिल पेश किया जाना चाहिए। CPI माविस्ट और उनकी 16 महाजी तंजीमों पर आयद पाबंदी में मजीद 1 साल की तोसी की गई है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। 17 अगस्त से इस पर अमल होगा। तेलंगाना अरकान कौंसल आमोस और यादव रेड्डी ने TG वेंकटेश को फौरी वजारत से मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए यादव रेड्डी ने कहा कि TG वेंकटेश अगर रियासत की तकसीम के फैसले के लिए सोनिया गांधी को कसूरवार मानते हैं तो फिर उन्हें काबीना में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम को इश्तियाल दिलाने में पेश TG वेंकटेश को फौरी पार्टी से भी बरतरफ किया जाना चाहिए। यादव रेड्डी ने रुकन पार्लियामेंट L राजगोपाल की जानिब से दीगर सियासी जमातों से तेलंगाना के फैसले को बदलने के लिए ताउन के मुतालबे को मुज़क्का क़ैस करार दिया। इस मौके पर रुकन कौंसल आमोस ने कहा कि TG वेंकटेश को पार्टी छोड़ना है तो फौरन छोड़ दें, मगर पार्टी में रहकर उसे कमजोर न करें। मेयर GHMC मोहम्मद माजिद हुसैन ने जुमेरात को मासा टैंक पर 3.5 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर किए गए फव्वारे का इफ्तिताह अंजाम दिया। GHMC के जोनल कमिश्नर रमनी देवी के अलावा दीगर अहदेदार और मजलिस के मुकामी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मेयर माजिद हुसैन ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए GHMC कई कामों को अंजाम दे रही है और शहर की खूबसूरती पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। रियासती वजीर जंगलात S विजय रामाराव ने फॉरेस्ट एकेडमी के हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। बताया जाता है कि 3.5 करोड़ रुपए की लागत से दोलापल्ली के इलाके में ये इमारत तामीर की गई, जहां फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स को तरबियत दी जाएगी।
मलकाजगिरी पुलिस को एक मकान से खातून और उसके कमसीन बच्चे की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। सब इंस्पेक्टर जहांगीर ने मीडिया को बताया कि 23 साल ममता और उसके 1.5 साल लड़के उपिंदर के जिस्म पर जख्मी के मामूली निशान हैं। पुलिस ने महलूक ममता के शौहर बालू पर कत्ल का शुबा करते हुए उससे गिरफ्तार कर लिया है और इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। JNTU की वाइस चांसलर पद्मावती ने तालिबात के साथ गैर मुहसिब हरकतें करने के इल्जाम में प्रोफेसर स्टैनली सुरेश को मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक मुअत्तल शुदा प्रोफेसर सुरेश अरसे दराज से कॉलेज की तालिबात के साथ नाजेबा हरकतें किया करता था। इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते कॉलेज के तलबात ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना भी दिया था, जिस पर कॉलेज की वाइस चांसलर पद्मावती ने तादीबी कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर स्टैनली सुरेश को खिदमात से मुअत्तल कर दिया है। अफजलगंज पुलिस और उस्मानिया दवाखाने के इंतजामिया की लापरवाही से एक मुस्लिम शख्स की लाश को हिंदू रसूमात के तहत जला दिए जाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुतवफ़ी के ख़ानदान पर जहां उनकी मौत से गम के पहाड़ टूट पड़े हैं, वहीं माह मुबारक में उनकी लाश को हिंदू रसूमात के तहत जला दिए जाने से सख्त तारी है। अफजलगंज पुलिस और उस्मानिया दवाखाने के इंतजामिया की लापरवाही से एक मुस्लिम शख्स की लाश को हिंदू रसूमात के मुताबिक जला दिया गया। माह रमज़ान में पेश आए इस अफसोसनाक वाक़े से मुतवफ़ी सैयद सुल्तान के अफराद ख़ानदान पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। तफसीलात के मुताबिक विद्यानगर के रहने वाले सैयद सुल्तान 2 अगस्त से लापता हो गए थे। उनके अफराद ख़ानदान ने नालाकुंटा पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इस दौरान सैयद सुल्तान के घर वालों ने मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों के भी चक्कर लगाए और वहाँ मुर्देखाने में मौजूद लाशों का भी मुशाहदा किया। उधर अफजलगंज पुलिस को एक लाश दस्तयाब हुई, जिसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकल किया गया। पता चला है कि दवाखाने का इंतज़ामिया सत्या हरीश चंद्रा फाउंडेशन को लावारिस लाशों की तफसीलात फराहम करता है और ये इदारा उन्हें अपनी वेबसाइट पर लाशों की तस्वीर अपलोड करते हुए उनकी शिनाख्त की कोशिश करता है। सैयद सुल्तान की लाश की तस्वीर भी वेबसाइट पर अपलोड की गई, लेकिन एक हिंदू ख़ानदान ने उस इदारे से रब्त पैदा करते हुए लाश को हासिल कर लिया और उसे हिंदू रसूमात के मुताबिक जला दिया गया। जब सुल्तान के घर वाले उस्मानिया दवाखाना पहुंचे तो उन्हें चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ कि सैयद सुल्तान की लाश पहले ही किसी के हवाले की जा चुकी है और उनकी लाश को जला दिया गया है। यह सुनते ही उनके घर वालों पर सख्त तारी हो गया। उनके अफराद ख़ानदान एक तो सुल्तान की मौत की इत्तला से बेहाल थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि उनकी लाश को जला दिया गया है तो उनका और बुरा हाल हो गया। सुल्तान के घर की ख़वातीन बेहोश होकर गिर पड़ी। घर वालों ने इस सारे वाक़े के लिए अफजलगंज पुलिस और दवाखाने के इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार करार देते हुए ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ताहम उधर पुलिस अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है और उल्टा सुल्तान के घर वालों को धमका रही है। पुलिस की सरासर गलती है कि लाश की हवालगी और शिनाख्त के मामले में लापरवाही बरती गई है। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने एहतजाज करते हुए अफजलगंज पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना भी दिया। पुलिस फिलहाल लाश हासिल करने वाली खातून से पूछताछ कर रही है। महकमा आबकारी की टीम ने लक्ष्मीनगर वाक़े लंगर हाउस के इलाके में एक मकान पर धावा करके एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 1 कुंटल 22 किलो गांजा जब्त कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर महकमा आबकारी श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि उनकी टीम ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके धावा किया और गांजे के असल सरगना गणेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका बेटा पंकज सिंह फरार होने में कामयाब हो गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर महकमा आबकारी मोहम्मद खालिद भी मौजूद थे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर स्कैनिंग के दौरान हांगकांग भेजी जाने वाली लाल संदल की लकड़ी पकड़ी गई है। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर की एक कोरियर कंपनी के जरिए लाल संदल की लकड़ी बैरून मुल्क भेजी जा रही थी। एयरपोर्ट अहदेदारों ने पार्सल की स्कैनिंग के जरिए जब जांच की तो उसमें लकड़ी पाई गई, जिस पर एयरपोर्ट अहदेदारों ने महकमे जंगलात के जरिए इसकी जांच करवाई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों ने संदल की लकड़ी होने का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि संदल की लकड़ी बजरिए हवाई जहाज बैरून मुल्क भेजने का यह पहला वाक़या है। एयरपोर्ट पुलिस अहदेदारों ने कोरियर कंपनी के खिलाफ एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। 9 अगस्त बरोज़ जुमे को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की 5वीं बरसी। मरहूम कायद को मुसलमानों का खराज अकीदत। रियासत को मुत्तहद रखने से मुताल्लिक मरकज को मकतूब रवाना करने का वजीर आला ने किया एतराफ। रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमांद्रा में एहतजाज जारी। मुलाजमीन ने तश्कील तेलंगाना के अमल को रोकने का किया मुतालबा। रेल रोको एहतजाज के दौरान इमला को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्नीस अगस्त से इंजीनियरिंग काउंसलिंग शुरू करने की हुकूमत को हाईकोर्ट ने दी इजाजत। और एक मुस्लिम शख्स की लाश की हिंदू तरीके से आखिरी रसूमात। अफजलगंज पुलिस की लापरवाही का नतीजा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।